नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए मैंने सहजन का पत्ता और अमरूद का पत्ता लिया है। अगर आप खेती करते हैं तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगा कि यह कितना काम का है। अगर इससे आप खाद बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके खेती में बहुत कम खर्चा लगेगा उसके बाद, क्योंकि जो भी आप रासायनिक खाद लाते हैं जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, तो मतलब लाना पड़ेगा। यह नहीं है कि आपको एकदम नहीं लाना है, लाना पड़ेगा लेकिन कम मात्रा में। समझ में आ गया? देखिए, आप अगर खेती करते हैं खास करके वेजिटेबल सब्जी की खेती, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद जो भी आपके पास है, जैसे फल फूल का छिलका हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए, किसी भी पौधे का पत्ता होता हो गया, इससे आप खाद जब बनाएंगे तो समझ लीजिए कि वेजिटेबल के मामले में सब्जी का खेती जैसे टमाटर हो गया, नेनुआ हो गया, लौकी हो गया और भी कई सब्जी, मतलब वेजिटेबल में सब्जी की खेती में कोई भी सब्जी की खेती आप करते हैं तो समझ लीजिए यह सब खाद बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए हम इससे खाद बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनता है। देखिए, खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लेना है बाल्टी। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो वो जो आता है 200 लीटर का ड्रम, वो भी आप ले सकते हैं और इस तरह का बाल्टी भी ले सकते हैं। दूसरा आपका रॉ मटेरियल हो गया, यह है किचन वेस्ट लिक्विड, जो मैं अपने घर पर ही बनाता हूँ। इसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप पहले से लिक्विड खाद बनाते हैं इस तरीके से तो आपको ये आसानी से आपके घर पर मिलेगा, और अगर नहीं बनाते हैं तो इसके जगह पर आप गुड़ का यूज कर सकते हैं। गुड़ आपको घोलकर इसी में डालने का है। समझ में आ गया? यह लिक्विड खाद अगर आप बनाते हैं तब तो आपके पास होगा ही। तो अब इसे बनाने के लिए देखिए, इस तरह का डंठल सहित यह पत्ते, इतना मोटा मोटा डंठल भी इस पर रहेगा तो कोई बात नहीं। इस तरीके से आपको छोटे छोटे इसे तोड़ लेना है और बाल्टी में भर देना है इस तरीके से। देखिए, उसी तरह से सहजन के पत्ते देखिए, इस तरीके से डंठल आपको इसमें डाल देना है। बहुत ज़्यादा मोटा मत डालिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, वो गलेगा नहीं। इतना मोटा डंठल सही है। देखिए, ये सब आपको इस तरीके से ऐसे मोड़कर तोड़कर इसी में डाल देना है। देखिए, इस तरीके से डालने के बाद में अब आप, अगर आपके पास यह लिक्विड है तो आप इस लिक्विड को डालिए, और नहीं तो इसमें गुड़ का घोल आप इस तरीके से डाल देंगे। अब आपको गुड़ का घोल कितना लेना है, अगर आप ड्रम में बना रहे हैं तो कम से कम आपको 100 लीटर तो पानी लगेगा ही। तो 100 लीटर में कम से कम 1 से 2 केजी आप गुड़ ले लीजिए। और अगर आपके पास यह लिक्विड है तो 10 लीटर काफ़ी है। 200 लीटर में आपको कम से कम 100 लीटर तो उसमें पानी भरना ही होगा, तभी वह गलेगा उसमें। तो 90 लीटर आप पानी लेंगे और 10 लीटर इस लिक्विड को डाल देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद इसे कम से कम 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए इसी तरीके से, ऊपर से कपड़ा उपड़ा से ढक कर छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से नीचे से आपको होल करना है। समझ में आ गया? 2 महीने बाद आपको यहाँ से होल करके एक लगा देना है टोटी वोटी, जिससे वहाँ से आप अपना लिक्विड खाद निकाल सकें। और उसके बाद जब लिक्विड खाद निकल गया आप उसे फिर बंद कर दें। उसमें सबसे बढ़िया एक आप ले लेंगे कटआउट, उससे आप आराम से लिक्विड खाद बनाते रहेंगे। उसे जब आपका लिक्विड खाद बन गया
उसे बंद कर देंगे और फिर दोबारा से आपको उसमें जो सूखा खाद है उसी तरीके से उसे रहने देना है। आप उसमें फिर पत्ते डालिए और अब की बार उसमें आपको बस सादा पानी डालना है। गुड़ का घोल आप नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें तो खुद उतना लिक्विड है, उतना खाद है, डिकम्पोज उसे कर देगा आराम से। समझ में आ गया है? तो आप इसी तरीके से, हाँ इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, खेत का थोड़ा मिट्टी आप इसमें डाल दीजिए, जैसे आधा केजी 1 केजी बहुत है, तो आप इसी तरीके से लिक्विड खाद बना सकते हैं। और भी आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।